मैजिक सर फिर से एक बार सारे स्टूडेंट का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स अकेडमी मैजिक सर में मोस्ट वेलकम करता हूं और सबों को गुड गुड आफ्टरनून भी बोल रहा हूं डियर। इसी के साथ मैं क्लासेस भी स्टार्ट कर रहा हूं और जैसा कि डियर हम लोग 11th क्लास के ट्रिगोनोमेट्री का 4th चैप्टर जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला स्टार्ट कर दिया था। और इस वीडियो के ठीक पहले मैंने 3 लेक्चर 19, 20, 21 19, 20, 21 लेक्चर नंबर 19, 20, 21 अपलोड भी कर दिया हूं और हम लोग प्रॉब्लम उस पर बना रहे थे। और मैं अपने जो अपना एक बुकलेट बनाया हूं ट्रिगोनोमेट्री पर, तो इस चैप्टर पर हमारा उस बुकलेट में एक्सरसाइज था T4 जिसमें से 1 से लेकर 9 तक हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। और आज हम लोग इस वीडियो में 10th नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं और 10th नंबर में बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो 10th में ए टाइप का जो प्रॉब्लम है जिसको मैंने ए बोला हूं, इसमें 4 प्रॉब्लम है और इस सबों का हेडिंग है प्रूव दैट। तो मैं यहां लिख दिया हूं डियर प्रूव दैट। नंबर 1 क्या है डियर, मैं रीड कर दे रहा हूं, समय बचाने के लिए थोड़ा लिख दिया हूं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री माइनस ए इंटू साइन ए इंटू साइन 60 डिग्री प्लस ए इज इक्वल टू साइन 3a/4। ये हमें प्रूव कर देना है। सेकंड हमें प्रूव करना है कॉस 60 डिग्री माइनस ए इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस ए इज इक्वल टू कॉस 3a/4। और ठीक इसी तरह से थर्ड प्रॉब्लम है हमारा डियर इसी ए का 10 के ए का tan 60 डिग्री माइनस ए इंटू tan ए इंटू tan 60 डिग्री प्लस ए इज इक्वल टू tan 3a। और डियर ए क्या है इन सबों में, ए इज एनी एंगल। आप ए की जगह में एक्स ले लो, थीटा ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। और एक बात 60 की जगह कुछ राइटर उसको रेडियन में लिख सकता है π/3, तो कहीं पर ऐसा भी हो सकता है। 4th नंबर प्रॉब्लम कॉट π/3 माइनस ए, या ए की जगह में थीटा हो सकता है। कॉट ए इंटू कॉट π/3 प्लस ए इज इक्वल टू कॉट 3a। तो देखो डियर ये चारों क्वेश्चन तकरीबन एक जैसा है। और इस 3rd नंबर और 4th नंबर में से ये 3 है, 3 डॉट दे दिया ऐसे ऐसे करके, ठीक है। यहाँ ये रेड से मैं ऐसे लगा दिया हूँ, ये 1st, 2nd, 3rd, 4th। तो जैसा कि डियर ये 3rd, 4th बना देने से ही 3rd, 4th में से कोई एक बना देने से इस 10th के ए का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। मुझे आइडिया, मुझे कंसेप्ट देने से मतलब है, क्वांटिटी से मतलब नहीं, उससे क्वालिटी से मतलब है कि कोई एक बना दूंगा तो इसी के अंदर सब इन्वॉल्व है। तो जैसे डियर मैं 3rd नंबर ले रहा हूं, ठीक है। तो चलो 3rd नंबर का सॉल्यूशन लेगा। चूंकि प्रूव करना है डियर तो हम जो साइड बिगर लॉन्गर कॉम्प्लिकेटेड होगा उस साइड से चलेंगे। तो वेरी क्लियर हमारा LHS लॉन्गर बिगर कॉम्प्लिकेटेड है, तो 3rd नंबर ले रहा हूं और उसके LHS से स्टार्ट कर दे रहा हूं डियर। तो सॉल्यूशन 3rd नंबर। समय बचाने के लिए डियर LHS तो लिख दूंगा, लेकिन मैं इसको नहीं लिख रहा हूं, समझ लोगे कि यहां पर यही लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, अब आगे बढ़ता हूं डियर। 10 है ना, तो सब 10 को साइन में बदल दो, 10 को साइन कॉस से बदल दो। तो मैं 10 की जगह में लिखने जा रहा हूं साइन 60 डिग्री माइनस ए बाय कॉस 60 डिग्री माइनस ए इंटू, फिर इस 10 के लिए लिख रहा हूं साइन ए बाय कॉस ए, फिर इस tan 60 डिग्री प्लस ए के लिए लिख रहा हूं साइन 60 डिग्री प्लस ए बाय कॉस 60 डिग्री प्लस ए। अब ध्यान से देखो डियर, पता चलेगा अगर मैं नीचे वाले को ढक दूं तो ये तुम्हें वही पता चलेगा, यही फर्स्ट वाला है। अगर मैं ऊपर वाला को ढक दूं, ऊपर वाला को हाइड कर दूं तो ये नीचे वाला यही 2nd नंबर क्वेश्चन है। और अगर मैं इसी को उलट देता तो ये 4th नंबर बन जाएगा। तो एक 3rd या 4th बनाने से सब बन जाएगा डियर। तो चलो मैं 3rd लिख चुका हूं और 3rd में ये। अब यहां से क्या करूंगा डियर, देखो यहां से, ठीक है। यहां से जैसा देखो इस 3 में से, ऊपर में 3 में से या नीचे के 3 में से कोई 2 में कोई एक जगह ले रहा हूं मैं, कोई 2 को। और जनरली यहां देखो डियर हमें लगता है कि इन दोनों को लेने से ज्यादा इजी रहेगा, तो इन दोनों को मैं एक जगह ले लेता हूं और इन दोनों को एक जगह ले लेता हूं। चूंकि इनटू है, ये इनटू है, और इनटू में हम किसी को पहले किसी के साथ हम ग्रुप बना सकते हैं, जहां जिसकी जरूरत पड़ जाए, जहां जिसको लगे कि ऐसा करने से हमारा प्रॉब्लम थोड़ा इजी हो जाएगा और जल्दी बनेगा तो हम ऐसा करेंगे। सो डियर यहां बहुत क्लियर है कि साइन 60 डिग्री माइनस ए साइन 60 प्लस ए। मैं इनको यहां ले लेता हूं, एक जगह ले आता हूं, साइन
60 डिग्री माइनस ए इंटू साइन 60 डिग्री प्लस ए। और क्यों ले रहा हूं ऐसे, देखो इसके पीछे का रीजन। और डियर मैं ऐसा इसलिए रहा कि यहां पर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा। इस चैप्टर का जो फॉर्मूला है 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 से मल्टीप्लाई करके इसको बैलेंस करने के लिए बाहर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और एक रह गया हमारा साइन ए। ये ठीक इसी तरह से डियर मैं नीचे लगाने जा रहा हूं। नीचे भी मैं इन दोनों को, फर्स्ट और लास्ट को मैं एक ब्रैकेट में लेकर के 2 से मल्टीप्लाई करके 2 अरेंज कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग इस चैप्टर में जो फॉर्मूला देखा है ए बी वाला फॉर्मूला, तो उसके लिए 2 चाहिए ना, तो 2 हमारे पास नहीं है। 2 हमने अरेंज किया और फिर 1/2 को बैलेंस कर दिया है ना। और ठीक इसी तरह से यही काम नीचे में करेंगे। 2 इंटू कॉस 60 डिग्री माइनस ए इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस ए। और ये बीच वाले फैक्टर को हमने साइड कर दिया, ऐसा कर दिया। और फिर अरेंज करके हम इसको बैलेंस कर दिया 1/2। यहां मल्टीप्लाई है, यहां मल्टीप्लाई है डियर, ऐसा कर दिया हूं मैं, ऐसा देख लो। और ऐसा करने के पीछे एक ही मकसद है डियर, इसी चैप्टर में 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, इस चैप्टर में फॉर्मूला है, देख लो यहां से। तो 2 नहीं था, 2 अरेंज बैलेंस किया, अरेंज एंड बैलेंस, अरेंज एंड बैलेंस, ठीक है। और ये 1/2 तुम कैंसिल कर सकते हो। और डियर अगर हमें फर्स्ट नंबर बनाना होगा तो हम ये 1/2 नहीं कैंसिल करेंगे, ये 1/2 रह जाएगा। और हमें अगर सेकंड बनाना होगा तो ये 1/2 इसके साथ कैंसिल नहीं होगा, ये 1/2 रह जाएगा, तो बन जाता है आगे, ठीक है। अब देखो यहां से मैं क्या कर रहा हूं जी, याद करो। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए ए मान लूं, इसको अगर मैं ए मान लूं डियर, इस पूरे को अगर मैं ए मान लूं और इस पूरे को अगर मैं बी मान लूं, ठीक इसी तरह से इस पूरे को मैं अगर ए मान लूं, इस पूरे को अगर मैं बी मान लूं, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, देखो साइड में मैं ऐसा लिख देता हूं। यहां पर अगर 2 साइन ए साइन बी है तो हमारा फॉर्मूला मैं अगर बगल में लिखने का ट्राई करूं, बीच में जगह होना चाहिए, हाँ हो जाएगा डियर। यहां से 2 साइन ए इंटू साइन बी, क्या फॉर्मूला लिखते हैं डियर, 2 साइन ए इंटू साइन बी, याद करो ये सबसे आखिरी फॉर्मूला था ए बी वाले सेट का, ठीक है। क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। हट गया कि नहीं हटा, हाँ हट गया है, ठीक है। और दूसरा यहां पर अगर लगाऊंगा तो क्या होगा, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है डियर, बस यही होता है, थोड़ा उलट जाता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और ये सारे फॉर्मूले इसी चैप्टर का है, ए बी फॉर्मूला, सी डी फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है डियर। तो जरा बताओ, तो ऊपर में 2 साइन दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी, तो ऊपर में क्या लिखूंगा डियर, मैं डायरेक्ट यहां से लिख रहा हूं डियर, ठीक है। देख लो फॉर्मूला बगल में लिख दिया हूं, तो ऊपर में लिखूंगा कॉस ए माइनस बी। अब रफ में कर दे रहा हूं, यहीं पर रफ बोलो, ए के जगह में कितना है 60 डिग्री माइनस ए, और बी के जगह में 60 प्लस ए, 60 डिग्री माइनस ए माइनस 60 डिग्री प्लस ए। अब आप खुद ही सोचो डियर कि हम ए में से बी घटा के बोलेंगे कितना हो जाएगा, 60 कैंसिल, और इस माइनस के चलते ये माइनस ए हो जाएगा, तो माइनस ए माइनस 2a। सो डियर यहाँ पर कॉस 2a हो जाएगा, ये कॉस 2a, ठीक है, कॉस 2a। देख लो डियर कॉस 2a, यहाँ बगल में फॉर्मूला मैं चर्चा कर दिया हूँ, ठीक है। बगल में जब फॉर्मूला चर्चा कर दिया हूं तो अभी ए नहीं लिख करके, बी नहीं लिख करके, डायरेक्ट ए माइनस बी जो सॉल्व होके आएगा, जो मैं रफ में दिखा रहा हूं, ये लिख दूंगा, ये ए माइनस बी, और ये कितना हो गया, ये हो जाएगा सीधा -2a, ठीक है। तो यहां cos 2a। अच्छा फिर बोलो माइनस कॉस, अब क्या है डियर, प्लस है ए प्लस बी, तो यहीं पर 60 डिग्री माइनस ए अगर मैं प्लस कर दूं 60 डिग्री प्लस ए, तो तब कितना होगा डियर, और अब के टाइम से हमारा ए एक कैंसिल हो जाएगा, और जब 60 होगा तो 120 डिग्री हो जाएगा डियर। तो अब की बार में लिखूंगा कॉस 120 डिग्री, ठीक है। ये एक ब्रैकेट में है, बाहर में हमारा अभी साइन ए है, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, ठीक इसी तरह से नीचे में जरा बोलो डियर, 2 cos a cos b 2 cos a cos b
प्लस करूंगा, प्लस प्लस यहां क्या हुआ डियर, प्लस यहां क्या हुआ, तो 120 लिख दूंगा, cos 120 डिग्री प्लस, देख लो बगल में फॉर्मूला देने का फायदा ये हुआ कि मुझे यहाँ कुछ कम काम करना पड़ा, यहाँ ए और बी अलग अलग, ये ए ये बी नहीं लिखना पड़ा, बगल में थोड़ा रफ भी कर दे रहा हूँ डियर, इससे हमारा थोड़ा परेशानी कम हो जाएगा। अच्छा, ये रहा हमारा 2 cos A cos B के लिए cos A प्लस बी, ए के जगह में क्या है, बी के जगह में क्या, देख लो डियर, ए के जगह में बी के जगह में, तो उसको जोड़ने से ये हो जाएगा। फिर बताओ यहाँ प्लस प्लस लिख दिया, cos A माइनस बी ऑलरेडी ये करके रखा हूं, दिस इज ए दिस इज बी, तो हो जाएगा -2a। अच्छा डियर, यहाँ -2a था ना, यहाँ -2a है, हालांकि cos माइनस तो डाइजेस्ट कर लेता है, चलो यहाँ पर -2a, और बाहर हमारा क्या है, cos है, ये रहा डियर, देख लो, ठीक है। हाँ अच्छा, अब चलो तो यहाँ से देखता हूं मैं क्या होगा, cos माइनस को डाइजेस्ट कर लेता है डियर, तो cos माइनस को डाइजेस्ट कर लेगा cos 2a, और बाहर से मैं sin a मल्टीप्लाई भी कर दे रहा हूं, ठीक है, देख लो यहां से, या नहीं तो पहले हम भीतर में सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाहर में हम मल्टीप्लाई करें बाद में करेंगे, तो cos माइनस को डाइजेस्ट कर लिया cos 2a, और cos 120 डियर, 120 होता है -हाफ, बगल में मैं लिख दे रहा हूं सारा बात, cos माइनस x इज इक्वल टू cos x, ये देखो, एंड cos 120 डिग्री होता है डियर -हाफ, ये सब कितना आसान हो गया है, सब पहले निकाल चुका हूँ, cos 120, ये सब में जरा भी दिक्कत है तो मेरे ख्याल से आप एक्सरसाइज T2 में चले जाओ, वहाँ पर मैंने सब बताया है कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो cos 2a हो गया, और cos 120 तो ये रहा -हाफ, और ये इसके बाहर क्या है, sin a, ये रहा sin a, एंड होल डिवाइडेड बाय डियर, ठीक है। से cos 120 कितना होगा, -1/2, और यहाँ है cos माइनस को डाइजेस्ट कर लेगा cos 2a, और बाहर क्या है डियर, बाहर है हमारा cos a, देख लो, ठीक है। तो चलो अब हम लोग एक छोटा छोटा काम क्या करेंगे, यहाँ से हम एलसीएम भी ले लेंगे, बाहर से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, अंदर में एलसीएम और बाहर से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, और हमें लगता है कि आप ऊपर वाला मिटा देना चाहिए, ठीक है डियर, देख लोगे, वीडियो को उतारना है, इस को उतारना है, कॉपी करना है, तो वीडियो को बैक कर लोगे, थोड़ा जूम कर लोगे, थोड़ा स्क्रीनशॉट से भी हो सकता है। हाँ डियर, चलो अब देखो, यहाँ से एलसीएम लूंगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, बाहर से साइन, एलसीएम माइनस माइनस प्लस, यहाँ 2 और 2 यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा डियर, थोड़ा ऐसा कर दे रहा हूँ, यहाँ से 2, यहाँ 2 cos 2a, अब बाहर से साइन a, माइनस 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 प्लस 1/2, अच्छा सॉरी, यहाँ पर 1 होगा, 1 साइन a हो जाएगा, सॉरी साइन ए, एंड होल डिवाइडेड बाय, ठीक इसी तरह से एलसीएम होगा 2, अब बाहर से cos a आएगा, तो माइनस cos a, बाहर से माइनस cos a आएगा, तो यहाँ माइनस cos a, बाहर से cos a, और फिर 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम के चलते, और यहाँ से cos आएगा, तो हो जाएगा 2 cos 2a इंटू cos a एंड डिवाइडेड बाय 2, देख लो डियर, कुछ नहीं किया है, एलसीएम ले लिया, आपको थोड़ा दिक्कत लगे तो एलसीएम ले लोगे, आप थोड़ा ब्रेक करके करोगे, थोड़ा एक्सपेंड करके करोगे, माइनस माइनस प्लस, अब बाहर से साइन भी आ गया, ठीक वही बात, 2 एलसीएम ले लिया, आ गया नीचे, 2 यहाँ आ जाएगा, बाहर से cos a भी आ जाएगा, तो वेरी क्लियर, दिस टू हैज गॉन, और फाइनली अब देखो यहाँ से क्या होगा डियर, यहाँ से, ठीक है, देखो, अब इसके लिए फिर से फॉर्मूला देखो, 2 cos a sin b, 2 cos a sin b, यहीं पर अगर मैं लिख दूं क्या होता है, देखो 2 cos a sin b, मैं यहां पर अगर लिख दूं 2 cos a sin b होता है sin a, देखो होता है sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, sin a माइनस b, ठीक है, अट गया है, चलो अट गया है, 2 cos a sin b, ये वाला फॉर्मूला, 2 cos a sin b, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, तो देखो तो ये हमारा अब a के प्लेस पर हो जाएगा, ये हमारा a का काम करेगा और a हमारा b का काम करेगा, 2a हमारा
2a का काम करेगा, a b का रोल में होगा। तो बताओ 2 cos a sin b, वहां से क्या होगा sin a प्लस b, ऊपर में हो जाएगा sin a प्लस b, a बोले तो 2a, b बोले तो a आ जाएगा डियर, मन ही मन जोड़ दिया मैं 3a। a का काम 2a कर रहा है, b का काम a कर रहा है, और फॉर्मूला भी बगल में बिठा दिया हूं, लिख दिया हूं, और इतना काम जोड़ने वाला काम मन ही मन करके मैं यहाँ डायरेक्ट sin 3a लिख रहा हूँ डियर, क्योंकि ऑलरेडी ये सब लंबा क्वेश्चन है। अच्छा प्लस फिर क्या हो, सॉरी माइनस 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 sin a माइनस b, a के जगह में 2a है, b के जगह में a है, तो a माइनस b दैट इज 2a माइनस a, तो हो जाएगा a sin a। और पहले से डियर क्या है हमारा, ये तो इनके चलते ना आया, इनके चलते ये आओ, पहले से हमारे पास sin a है, होल डिवाइडेड बाय, नीचे में आ जाए, इसको कोई टच नहीं करेंगे, जैसे sin a को कॉपी कर दिया, यहां भी माइनस cos a को रख दिया। हाँ अब ये बताओ डियर 2 cos a, अब इसको मैं a बोल रहा हूं, 2a को a बोल रहा हूं और a को b बोल रहा हूं। 2 cos a इंटू cos b, ये तो लिख चुका हूं, 2 cos a इंटू cos b, cos a प्लस b, cos a प्लस b, a बोले तो 2a, b बोले तो a प्लस b करूंगा तो 2a प्लस a 3a, ठीक है। अब प्लस cos a माइनस b, ये वाला फॉर्मूला a माइनस b, a के प्लेस पर 2a है, b के प्लेस पर a है, तो a माइनस b क्या होगा डियर, 2a माइनस a हो जाएगा, a माइनस b 2a माइनस a दैट इज a cos, ऐसा हो गया डियर, ठीक है। तो जरा गौर से देखो, ये sin a माइनस sin a प्लस sin a हैज गॉन, और ठीक यही बात नीचे है जी, माइनस cos a प्लस cos a सेम थिंग बट अपोजिट साइन, कैंसिल्ड, हैज गॉन। और फाइनली डियर ऊपर में क्या बच रहा है, sin 3a और नीचे है cos 3a। साइन और cos फॉर द सेम एंगल, साइन बाय cos फॉर द सेम एंगल विल बी tan 3a डियर, ये आ गया, देखो ऐसा आ गया, ठीक है। और यही तो लाना था, यही तो हमारा RHS है डियर, RHS, ठीक है। आप देखोगे डियर, अगर आप फर्स्ट बनाओगे ना, फर्स्ट तो ऑटोमेटिक आपका ऊपर वाला आएगा, ऊपर वाला देखो ना sin 3 आ गया, यही sin 3a चाहिए, और चूंकि जो कट जाता है ना उसके चलते अभी इसमें ये 4 नहीं आया पाया नीचे वाला, नहीं तो अगर सिर्फ ऊपर वाला लिखोगे तो ये 1/4 sin 3a ऑटोमेटिक आ जाता है डियर। तो ये 4 क्वेश्चन इसमें से कोई एक बना देने से बन जाता है ना। तो हमने थर्ड लिया था, उसमें दोनों फर्स्ट और सेकंड साइन और कॉस समाया हुआ है, और इसी का उल्टा है ये वाला। तो इस 4 में से थर्ड 4 बनाने से फर्स्ट सेकंड बन जाता है डियर, देख लो। तो ये 4 क्वेश्चन है, और जैसे कॉमन क्वेश्चन है, हर बुक में मिलेगा डियर, हर बुक में। अच्छा अब देखो डियर, यहां से इस चारों को मैं फॉर्मूले का पोस्ट देने जा रहा हूं। अगर मैं इस चारों को फॉर्मूला बना लिया ना, तो इस पर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा, नंबर वाला प्रॉब्लम जो अभी मैं लिखूंगा, ये प्योरली नंबर, यहां पर प्योर नंबर, हालांकि इसमें कुछ नंबर भी है, ये सिंबल में है। अगर मैं इन चारों को फॉर्मूले का पोस्ट दे दिया, और मैं दे भी दूंगा और मैं देता भी हूं, ये चारों को फॉर्मूला मान लूंगा, ठीक है। तो इस पर बनने वाले आगे जो हमारा बी नंबर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, वो बहुत आसानी से बन जाता है, नहीं तो बहुत लॉन्ग होता, लगभग उसका डबल लग जाता है। तो इसको फॉर्मूला के तौर पर मान लेना है भाई, इसको फॉर्मूला मान लेना है। तो पहले फॉर्मूला को अगर मान लेना तो फिर ढंग से देख लो क्या है फॉर्मूला हमारा, ठीक है। हाँ, हमारे वाले फार्मूला वाला बुकलेट में भी ये मिलेगा। उधर हम लोग का ए बी का 4 फार्मूला, सी डी का 4 फार्मूला, और ये 60 माइनस ए 60 प्लस ए का 4 फार्मूला। तो 4 फार्मूला का ग्रुप का 3 सेट मिला, 4 फार्मूले के ग्रुप का 3 सेट। एक था ए बी वाला, एक था सी डी वाला, और ये 60 माइनस ए 60 प्लस ए, या π/3 माइनस ए π/3 प्लस ए डियर, ठीक है। देख लो, जरूर 1-2 ट्राई कर लोगे इसमें, एक बनाने के बाद फोर्थ या फर्स्ट या सेकंड कोई भी ट्राई कर लोगे तो इससे तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ा पता चलेगा कैसे हम और बना सकते हैं, है ना। मैथ प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम मैथ में कॉन्फिडेंट होते चले जाएंगे, है ना। अब बन जाएगा, हो जाएगा, छोड़ दो, ऐसा करोगे तो नहीं होगा, बनाना है यार। और हमेशा पढ़ के नहीं, लिख के पढ़िए, लिख के पढ़िए, पढ़ के मत पढ़िए, लिख के पढ़िए,
ठीक है, लिखो। और वो भी साइंस पढ़ रहे हो। वैसे तो किसी ने बोला कि हर सब्जेक्ट को लिख लिख के पढ़ना चाहिए, और स्पेशली साइंस तो लिख के ही पढ़ना चाहिए। लिखने से कंसंट्रेशन बढ़ता है, और लिखने से हमारा फॉर्मूला भी ज़्यादा याद होगा, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा। ठीक है, हाँ। सो डियर, अब चलता हूँ मैं इसका बी नंबर में कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, लेकिन इसको मिटाऊंगा नहीं। हाँ, एक बार बताने के प्रॉब्लम लिखने के पहले मैं एक चीज़ याद दिलाना चाह रहा हूँ। इसको याद कैसे करोगे जब देख लो भाई, इसको याद कैसे करोगे। देखो क्या है, साइन 60 माइनस ए, साइन ए 60 प्लस ए। देखो ना, 60 माइनस ए 60 प्लस ए, 60 माइनस ए 60 प्लस ए, 60 माइनस ए 60 प्लस ए, इस तरह से है। 60 माइनस ए और 60 प्लस ए, इस तरह से है डियर, है ना। हाँ, लेकिन अब नंबर वाले प्रॉब्लम में देखो कैसे रहेगा। तो मैं इसमें 2-3 नंबर वाला प्रॉब्लम लिखता हूँ। इस पर ढेरों सारा क्वेश्चन दिया है अलग अलग राइटर ने, मैंने भी 5-6 क्वेश्चन लिया है इस पर। तो जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है मैं इसमें लिख देता हूँ बी नंबर। ऐसे को मैं 10 का बी नंबर क्वेश्चन बोल रहा हूँ, तो मैं बी नंबर में कुछ क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। हाँ डियर, इस ए को समझाने में हमें 20 मिनट लग गया। अब मैं यहाँ से 10 के बी नंबर में बहुत सारे क्वेश्चन है, उसका मैं 2 नंबर लिया हूँ अभी, 2 नंबर। और इसमें प्रूफ करने के लिए क्या कह रहा है, हेडिंग हमारा वही रहेगा, प्रूफ दैट। 10 के बी का पहला नहीं लेकर मैं दूसरा लिया हूँ, और प्रूफ करना है क्या, साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री इज इक्वल टू √3/4। अब डियर ध्यान से देखो तो इसमें 10 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री में, इसमें से सिर्फ 60 डिग्री एक नॉन एंगल है, स्टैंडर्ड एंगल है, जिसका वैल्यू सबको अपने लीप पर है, सबको जुआ पर है। तो ऐसे प्रॉब्लम में डियर, जिस एंगल का वैल्यू जानते हो पहले आप वैल्यू लिख दो। तो LHS से स्टार्ट करके साइन 60 का वैल्यू लिख देंगे, उसके बाद फिर हम सोचते हैं। तो हो सकता है कहीं आगे अभी हो सकता है कि यहाँ कहीं कहीं 30 डिग्री रहे, कहीं 45 डिग्री रहे। तो जिस एंगल का वैल्यू आप जानते हो पहले उसका वैल्यू लिख देना है डियर। ठीक है, अब बाद बाकी जो बचेगा उसको हम लोग देखेंगे फिर बाद में। तो चलो पहले जिसका वैल्यू जानते हैं उसको पहले हम लिख लेते हैं। तो स्टार्ट करेंगे LHS से, सॉल्यूशन LHS से स्टार्ट करेंगे, और LHS में यहाँ से साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री की जगह में डायरेक्ट लिख देंगे डियर √3/2 इंटू साइन 70 डिग्री। तो डियर हो सकता है इसमें बीच में कहीं पर साइन 30 रहे, कहीं साइन 45 रहे, या साइन 45 रहे, 60 ना रहे। तो जिस एंगल का वैल्यू जानते हो पहले उसको लिख देना है, और उसके बाद देखना है कि किसका नहीं जानते उसके लिए क्या सोच सकते हैं, और कैसे हम इस पूरे का वैल्यू √3/4 लाएंगे। 10 डिग्री नहीं जान रहे हैं, 50 डिग्री नहीं जान रहे, 70 डिग्री नहीं जान रहे हैं, फिर भी हमें इस पूरे का वैल्यू √3/4 लाना है। तो कोई ना कोई टेक्निक तो लगाना ही पड़ेगा। और हमारा एम क्या रहेगा, हमेशा एम यही रहता है उसे जान पहचान में बदलिए, हमेशा अननोन से नोन मिले चलिए। और नोन किसको बोलते हैं, तो कुछ को जिसको हम फॉर्मूले का पोस्ट दिया है, जिसको रिजल्ट बोला है, जिसको स्टैंडर्ड माना है, उसको हम फॉर्मूला का पोस्ट दे करके वो हमारा एक नॉन फॉर्म कहलाता है ना। चलो अब यहां से देखो, तो √3/2 को हम साइड कर दे रहे हैं, गुना में है ना, तो हम किसी को पहले लिख सकते हैं √3/2, और धीरे धीरे हमारा आ भी रहा है। RHS में देखो √3/4 चाहिए, तो √3/2 आ गया है। अब डियर देखो तो इधर से क्या क्या बच रहा है, साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री, ऐसा है। ठीक है, और यहां से क्या हो जाएगा डियर, अब देखो यहीं पर थोड़ा सा मैं आपको खोपड़ी लगाने के लिए कहूंगा। सबसे पहले 10, 50, 70 में जो स्मॉलेस्ट होगी, नोट इट दैट, जो सबसे छोटा एंगल होगा उसको बीच में ले आना। हालांकि ये काम हम यहीं कर सकते थे, एक स्टेप हमारा घट जाता। तो 10, 50, 70 में जो छोटा एंगल है, जो सबसे लोवेस्ट एंगल है, स्मॉलेस्ट नॉट लोवेस्ट, जो स्मॉलेस्ट एंगल उसको बीच में ले दो। तो हम 10 डिग्री को बीच में ले आएंगे, 10 डिग्री वाले को बीच में ले आएंगे। तो 2 बात बोल रहा हूँ, इस तरह में जिसका एंगल पता है, जिस एंगल का वैल्यू पता है, उसका वैल्यू लिख के साइड कर दो, और जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा, जो मिनिमम एंगल होगा, उसको बीच में डाल दो। तो हम ऐसे लिखेंगे साइन 70, है ना, स्मॉलेस्ट एंगल बीच में डाल देना है यार। और डियर आप देखो, अब देखो क्या होता है ये। अब इसको देखो जी, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, देख लो
अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ये देखो यही ए का रोल प्ले करेगा, यही ए का रोल प्ले करेगा, यही ए वाला रोल प्ले करेगा। अभी अगर मैं 50 को ऐसे लिख दूं 60 माइनस 10 डिग्री और 10 को 10 ही रखूं और 70 को लिख सकता हूं 60 डिग्री प्लस 10 डिग्री। ये देखो डियर, लिखने का स्टाइल हमने बदल दिया। तो जिस एंगल का वैल्यू जानते हैं उसका वैल्यू लिख दिया। और जो स्मॉलेस्ट एंगल है, ये जो स्मॉलेस्ट एंगल, ये स्मॉलेस्ट एंगल, ये जो स्मॉलेस्ट एंगल, इसको कहाँ रखना है? इसको मिडिल में रखना है, याद रखना है। इस तरह के सारे प्रॉब्लम में मिडिल में रखना है। इसको मिडिल में रख देना है यार डियर, ध्यान देना, इसको मिडिल में रख देना है, ठीक है। स्मॉलेस्ट एंगल को मिडिल में, और देखोगे तब ऑटोमेटिक उसके आजू बाजू वाला, उसके लेफ्ट राइट वाला, उसके पड़ोसी जरूर 60 माइनस या 60 प्लस में कन्वर्ट कर जाएगा, ये ऑटोमेटिक होगा डियर। तो स्मॉलेस्ट एंगल को बीच में रखने पर उसके दोनों साइड वाला, छोटा वाला 60 माइनस में होगा और बड़ा वाला 60 प्लस में होगा। डियर देखो ना, 60 माइनस 10 ये 50 हो गया, 60 प्लस 10 ये 70 हो गया। और डियर मैं यहाँ से अगर बोलूँ तो ये रहा हमारा ए और ये रहा हमारा ए, ये रहा हमारा ए। ये देखो डियर, स्मॉलेस्ट को मिडिल में रखने के बाद लेफ्ट राइट उसके आजू बाजू, उसके नेबरहुड वाला, पड़ोसी वाला ऑटोमेटिक 60 माइनस ए और 60 प्लस ए में कन्वर्ट कर जाता है। और डियर आप बताओ इस पूरे के लिए हम क्या लिख सकते हैं? यही फॉर्मूला लिख देंगे डियर। अब बताओ, लिख देंगे √3/2 इंटू साइन 3a, जानबूझ के 3a लिख रहा हूं। और 3a बोले तो a किसको माना है? 10 डिग्री को माना है, तो हो जाएगा डियर √3/2 साइन। अब a के जगह में 30 नहीं, सॉरी 10 डिग्री नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हमें मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 3 इंटू 10 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री डायरेक्ट। एक बार 3 एक बार 10 ऐसा नहीं लिखूंगा समय बचाने के लिए, क्योंकि a तो यहाँ पता ही चुका हूँ, इस तरह से इंडिकेट कर दिया हूँ। तो 3 इंटू 10 डिग्री विल बी 30 डिग्री। और अब बताओ डियर 30 डिग्री कितना होता है? √3/2 साइन 30 इज 1/2 एंड फिर आफ्टर मल्टीप्लाइंग √3/4 डियर, यही हमारा RHS है, हैंस प्रूव्ड। देख लो डियर। और अगर डियर तुम ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे तो यहीं पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 से डिवाइड करके 2 को एक ग्रुप में लाना पड़ेगा और उसमें 2 साइन ए साइन भी लगाना पड़ेगा। तो इस 3 में से 2 को ग्रुप बनाना पड़ेगा, उसके साथ 2 लगाना पड़ेगा, 2 डिवाइड करना पड़ेगा। तो इससे नियर अबाउट 3 से 4 स्टेप ये एक्सपैंड करेगा, 3 से 4 स्टेप ये एक्सपैंड करेगा डियर, ठीक है। तो इसको फॉर्मूला मान लेना है और फॉर्मूला से हमारा लगभग 40 to 50% काम हमारा घट जाता है। देख लो डियर, है ना। लेता हूं इसी पर मैं दूसरा क्वेश्चन, तब और ये क्लियर हो जाएगा। हाँ डियर, इसमें इसी तरह का साइन के बाद कॉस वाला भी है, तो कॉस वाला मैं छोड़ रहा हूँ, बस इसी में कॉस लगा दिया है वो कॉस। तो साइन वाला बनाया, कॉस वाला मैं छोड़ दे रहा हूँ और उसी एंगल के लिए मैं 10 ले लेता हूँ। और ये हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है। और इस 5वें नंबर में हमें क्या प्रूफ करना है? हेडिंग तो वही रहेगा, ये प्योर न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा। देख लो डियर, मैं बोला था अभी नंबर वाला रहेगा क्वेश्चन इधर, तो 10 के बी में प्योर नंबर वाला, जिसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बोलते हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना है? tan 20 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री इज इक्वल टू √3। अब बताओ डियर 1 2 3 4 5 6 है, तो इसमें से किस किस एंगल का वैल्यू जानते हो? स्टार्ट तो LHS से करेंगे क्योंकि लॉन्गर है, बिगर LHS, तो LHS से स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन में आ गया ये LHS, और हमने कहा कि अभी जिस एंगल का वैल्यू जानते हो पहले लिख देना है डियर। तो हम उसमें से 30 जानते हैं, 30 जान रहे हैं, 45 जान रहे हैं, 45 60 जान रहे हैं, इसका वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। तो चलो tan 20 मैं जस्ट कॉपी कर दे रहा हूँ, ओफ माय गॉड, tan 20, हाँ tan 30 बोलो डियर, tan 30 होता है 1/√3, है ना। और tan 45 जस्ट इसको कॉपी पेस्ट करेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड एंगल तो नहीं है ना ये। tan 45 बोलो 1, tan 60 बोलो √3 इंटू tan 80 डिग्री। तो LHS है ना, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हुए मैंने लिखा LHS, और जाना कहाँ है RHS में, तो वहाँ तो जाना है।
तो जो जो एंगल हमारा स्टैंडर्ड था, नोन था, जिसको हम फॉर्मूले का पोस्ट दिए उसको लिख दिया। अब देखो डियर √3 हैज़ गॉन और tan 40 into 1, अब 1 वहीं रहने दो या 1 को मत लिखो या आगे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अब बताओ डियर क्या क्या बचा, tan 20 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। और अभी अभी मैं क्या बोला डियर, जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा दैट शुड बी इन मिडिल, वो बीच में रहना चाहिए। सो वी राइट tan 40 डिग्री इंटू स्मॉलेस्ट जो बीच में है, बीच में कर दिया tan 80 डिग्री। बस यही याद रखना है डियर, स्मॉलेस्ट शुड बी इन मिडिल, स्मॉलेस्ट मिडिल में होना चाहिए। और तब देखोगे डियर उसके ठीक आजू बाजू वाला, उसके ठीक पड़ोसी वाला, उसके ठीक पड़ोसी वाला ऑटोमेटिक 60 माइनस ए 60 प्लस ए हो जाएगा। तो देखो ना यहाँ के बाद 10 60 माइनस ए के रोल में यही स्मॉलेस्ट बीच में आ जाएगा और वही ए का रोल प्ले करेगा, सबसे छोटा बीच में आएगा और वही ए का रोल प्ले करेगा, ए का रोल ये ए का रोल प्ले करेगा। तो देखोगे 40 को हम लिख सकते हैं 60 माइनस 20 डिग्री इंटू बीच वाले को कुछ नहीं, जस्ट कॉपी पेस्ट इंटू ये देखो 80 को 60 प्लस ए, स्मॉलेस्ट ही ए का रोल प्ले करेगा, स्मॉलेस्ट वाला बीच में और वही ए का रोल प्ले करेगा। तो उसके लेफ्ट और राइट ऑटोमेटिक 60 माइनस ए 60 प्लस ए में कन्वर्ट कर जाता है। और डियर अब देखो तो एकदम फॉर्मूला में फिट हो गया। अगर मैं इसको ए मानता हूं तो दिस विल बी ए एंड दिस विल बी ऑल्सो ए। तो डियर tan 60 माइनस ए इंटू tan 60 प्लस ए, जिसको अभी अभी हमने प्रूव किया है डियर, ये वाला क्या लिख सकते हैं डियर, यहां से लिख सकते हैं tan 3a, इसमें बाय 4 नहीं होता है ना। आप ऐसे भी देखो ना, सेकंड नंबर से फर्स्ट को डिवाइड करोगे, सेकंड से फर्स्ट को डिवाइड करोगे तो 1/4 कैंसिल हो गया, ये सिर्फ साइंस 3a cos 3a दैट इज tan 3a आ जाएगा। या 1 से 2 को डिवाइड करोगे तो 4 आ जाता है इसे, है ना। तो बताओ डायरेक्ट हमने इसके फॉर्मूला के हेल्प से tan 3a लिख दिया। और अब बताओ डियर tan 3a बोले तो a के प्लेस पर 20 है, मन ही मन a को 3a से मल्टीप्लाई करके लिख दो 60 डिग्री, 20 को 3 से गुना करोगे 60 डिग्री एंड tan 60 विल बी √3। और यही तो हमारा RHS है डियर, ये देखो RHS, ये आ गया हमारा RHS, हैंस प्रूव्ड। तो अगर इसको फॉर्मूला नहीं मानते ना डियर, अगर मैं इसको फॉर्मूला नहीं मानते तो इसका लगभग और 2 गुना समय लगता हमें, है ना। और याद रखना है कि इसको फॉर्मूला, और ये सिस्टमेटिक है, फॉर्मूला के दर्जा उसको देते हैं जो सिस्टमेटिक होता है, जिसका यूज हम कहीं करते हैं उसे ही फॉर्मूले का दर्जा देते हैं, अदरवाइज सबको हम फॉर्मूला नहीं मानते हैं डियर। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो हाँ डियर, अब मैं लिखा हूँ 11 नंबर और मैं अपने बुकलेट 11 नंबर में 2 क्वेश्चन लिया हूँ और दोनों क्वेश्चन में लिख दिया हूँ। पहला वाला नीचे लिखा हूँ और दूसरा वाला ऊपर में लिखा हूँ, कारण है कि दूसरा वाला बनाऊंगा, इसको मिटा दूंगा, लेकिन दोनों में लिख दिया हूँ। देख लो, फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, इफ sin 2a इज इक्वल टू x इंटू साइन 2b, इफ sin 2a इज इक्वल टू x इंटू साइन 2b देन प्रूव दैट tan a प्लस b बाय tan a माइनस b इज इक्वल टू x प्लस 1 बाय x माइनस 1। और दूसरा क्वेश्चन जो मैं ऊपर लिखा हूं, पहले लिखा हूं, दिया हुआ इफ साइन थीटा इज इक्वल टू n इंटू साइन थीटा प्लस 2 अल्फा देन प्रूव दैट, पीटी मीन्स प्रूव दैट tan थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस n बाय 1 माइनस n इंटू tan अल्फा। डियर याद होगा कि ऐसा हम लोग प्रॉब्लम पिछले चैप्टर से ही बनाते आ रहे हैं और आगे भी बनाएंगे। ऐसे को जब कुछ दे करके कुछ प्रूव करना हो, कुछ दे करके कुछ प्रूव करना हो, तो ऐसे को हम कंडीशनल प्रॉब्लम बोलते हैं। क्योंकि अंडर दीज कंडीशन वी आर टू प्रूव, अंडर दीज इंफॉर्मेशन वी आर टू प्रूव, और अगर ये कंडीशन नहीं होगा तो ये नहीं होगा। तो कुछ दे करके कुछ प्रूव करना है तो हम ऐसे को कंडीशनल प्रॉब्लम बोलते हैं। और ऐसे को बनाने का 2 मेथड है। पहला मेथड कि हम यहां से चलते हैं, पहला मेथड कंडीशन से चलते और ये पूरा ले आते हैं डियर, ये पूरा यहां से चलते हैं, ये पूरा ले आते हैं, कोई LHS कोई RHS नहीं है। ये पहला मेथड है कि कंडीशन से ही चलते हैं। और दूसरा मेथड क्या है, हम जिसे प्रूव करना चाह रहे हैं, जिसे प्रूव करना है उसके किसी साइड से चलते हैं,
मान लो जैसे ये प्रूव करने वाला में ये है, ये बड़े साइड से चलेंगे, रास्ते में हम इसका हेल्प लेकर के दूसरा साइड दैट इज LHS पहुंचेंगे। तो दूसरा वाला मेथड में प्रूव करने वाले में से किसी साइड से चलते हैं और जो दिया रहता है उसका हेल्प से हम दूसरा साइड पहुंचते हैं। तो ये कंडीशनल प्रॉब्लम को बनाने का दो मेथड, पहला मेथड दिया हुआ से चलते हैं, दूसरा मेथड जिसे प्रूव करना है उसके किसी साइड से चलते हैं। लेकिन थोड़ा एडवाइस में क्या देता हूं कि पहला मेथड वहां लगाओगे जहां एक इंफॉर्मेशन हो। इसमें एक इंफॉर्मेशन है तो पहला मेथड ठीक रहता है डियर, बट ये बाध्यता नहीं है, कंपलसरी नहीं है, हम सेकंड मेथड से भी इसको बना सकते हैं। लेकिन थोड़ा इजी की बात किया जाए, थोड़ा सहूलियत सुविधा की बात किया जाए तो एक इंफॉर्मेशन में पहला मेथड, और अगर ऐसा दो दो इंफॉर्मेशन जो कि 12 नंबर में है या हमने पहले भी बताया है, तो जहां दो दो इंफॉर्मेशन होगा तो हम यहां प्रूव करने वाले पार्ट से किसी साइड से चलेंगे। तो डियर मैं इसमें से 2 नंबर बड़ा वाला उसी को लेके चलता हूं और इसको मैं मिटा दे रहा हूं। और डियर जैसा कि मैं बोला कि कंडीशन प्रॉब्लम है और एक कंडीशन है तो हम यहीं से चलेंगे डियर, यहीं से चलेंगे। सो सॉल्यूशन यहां से हम बोलेंगे इसको गिवन, और इफ को हम लोग गिवन बोलते हैं। तो क्या गिवन है? साइन थीटा इज इक्वल टू n इंटू साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, ऐसा हमको एक तरह से दिया हुआ है। और अब हम समझना है कि यहां से चल करके हमें यहां तक आना है डियर, ये हमारा एक एम हो गया, ये हमारा एक एम हो गया, यहां तक आने की कोशिश करना है ना। तो यहां से चल के यहां तक आना है। अब जब देखो तो डियर जहां जाना है उसको देखने से नहीं लगता है, इसको देख करके देखो तो ये इस तरह का शकल कहाँ होता है, याद करो याद करो याद करो, कंपोडिवो में। यस, कंपोडिवो में ऐसा करके हम कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं। और ये पिछले वाले चैप्टर में बताया है कि कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है। थोड़ा मैं याद दिला रहा हूं कि जब दो रेशियो A बाय B, इफ A बाय B इक्वल टू C बाय D, जब दो रेशियो बराबर होगा तो हम क्या लिखते हैं जी यार, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में जोड़ दो और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में घटा करके भाग दे दो, नीचे को ऊपर में जोड़ करके ऊपर लिखो और नीचे को ऊपर में घटा करके भाग दे दो। और यही काम ऊपर करते हैं, हर को अंश में जोड़ दो, dr को nr में जोड़ दो और फिर dr को nr में घटा करके भाग दे दो। और जब इससे ऐसा बनाओगे, इससे ऐसा बनाओगे तो ये भी आपस में इक्वल होता है। और डियर इसी को हम बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। हिंदी नाम बहुत अच्छा है, योगांतर निष्पत्ति, योगांतर अनुपात, योग अंतर अनुपात, ये सब बात डिस्कस किया है पहले वाले में। तो जब दो रेशियो इक्वल होगा तो हम इसको ऐसा लिखते हैं और इसी को कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोलते हैं डियर। तो देखो ना, यहां भी हम वही करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम साइन थीटा को उधर भेज देते हैं यहाँ, और n को हम इधर ले आते हैं, n को हम इधर ले आएंगे, साइन थीटा को उधर भेज देंगे। तो क्या होगा डियर, यहाँ पर देखो इंटू है, इंटू है, इंटू में इधर आ गया तो डिवाइजर हो जाएगा। और यहाँ 1 है पहले से, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, ये 1 और उधर से n आएगा तो 1 बाय n, और इधर क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस 2 अल्फा बाय साइन थीटा। ये रहा डियर, देख लो। और अब क्या करोगे, a बाय बी सी बाय डी, ए बाय बी सी बाय डी, ये वाला लगा दो, a बाय बी सी बाय डी। यहां से लगा दोगे तो डियर क्या हो जाएगा, देखो तो, हाँ देखो यही काम करने जा रहे हैं हम लोग। दिस इज ए, दिस इज बी। ध्यान दो, क्वेश्चन खुद ही इशारा करता है डियर की कंपोडिवो लगाओ, ऐसा क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा, ये खुद ही इशारा कर रहा है। और यहाँ n छुपा हुआ था, इस इशारे को समझना पड़ेगा। और ये सब बहुत सारी बात मैं पहले ही बताया हूँ और इसके बाद में भी आएगा ना, तो जब बार बार देखते रहोगे तो ये माइंड में सेट कर जाता है कहाँ कंपोडिवो लगाते हैं। तो देखो तो, इसको ऊपर में जोड़ दिया और फिर इसको ऊपर के साथ माइनस करके डिवाइड कर दिया। और यही बात ऊपर में, सॉरी राइट साइड लगा देंगे, इसको c, इसको d, d को c में जोड़ दो। ऐसा हो जाएगा, एंड होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस साइन थीटा, और बगल में लिख दोगे बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं बाय कंपो एंड डिवो। बाय इस तरह के, इसको ऐसा लिखना है, इस तरह के प्रोसेस का यूज करना ही कहलाता है कंपोनेंडो डिविडेंडो।
और डियर देखो थोड़ा थोड़ा हमारा आना भी शुरू हो गया है, 1 + n बाय 1 - n। और डियर ये देखो यहाँ पर फॉर्मूला बताओ, इसको अगर मैं c मान लूँ, इसको अगर मैं d मान लूँ, इसको अगर मैं c मान लूँ, इसको अगर मैं d मान लूँ, तो देख लो डियर sin c + sin d। चलो यहीं पर एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, 2 sin c + d/2। अगर मैं इसको c मान लूँ, थीटा को d मान लूँ, तो 2 sin c + d/2 इंटू cos c - d/2 एंड होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या होगा sin c - sin d, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं 2 cos c + d/2 इंटू sin c - d/2। हाँ ये ऊपर नीचे 2 हम कटा सकते हैं डियर, 2 हम कटा दिया है ना। अच्छा आप बताओ, हो गया 1 + n, इसको ढोते रहेंगे 1 - n। हाँ राइट साइड जरा बताओ डियर, थोड़ा बहुत चूंकि फॉर्मूला लिख ही दिया हूं तो छोटा छोटा काम बगल में कर लेंगे रफ में। सी का काम कौन कर रहा है, थीटा + 2 अल्फा, थीटा + 2 अल्फा। और डी का काम कौन कर रहा है, थीटा। तो पहले दोनों को जोड़ते हैं, बोलो डियर, ये रहा सी या ये रहा डी, सी + डी जोड़ोगे तो हो जाएगा 2 थीटा 2 अल्फा, ऐसा हो जाएगा। तो C + D जोड़ने से ऐसा हुआ, और अगर 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो डियर यहाँ C + D, C क्या है, D क्या है, C + D कितना होगा, और 2 से डिवाइड करोगे क्या होगा। फॉर्मूला लिख दिया, थोड़ा अलजेब्रा कर दिया, सो डायरेक्ट हम यहाँ लिख सकते हैं C + D/2, सरल होके सिंप्लीफाई होकर के हम लिखेंगे दिस विल बी थीटा + अल्फा इंटू कॉस। नौ C - D बोलो डियर, इसी में अब हम ऐसा कर लेंगे थीटा + 2 अल्फा माइनस थीटा, C - D, थीटा थीटा हैज गॉन, दिस इज योर C - D, बट हमें C - D/2 करना है, तो 2 करोगे डियर, यहाँ अल्फा बचेगा, तो हो जाएगा ऊपर में अल्फा एंड होल डिवाइडेड बाय, बोलो यहाँ से क्या हो जाएगा डियर, देखो तो C + D/2, C + D/2 बोलो, यहाँ से वही है C और D, ऊपर नीचे दोनों सेम था, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दोगे तो वही हो जाएगा थीटा + अल्फा। और साइन डियर यहाँ देखो C - D यहाँ क्या हुआ है, अब /2 करोगे तो अल्फा हो जाएगा। तो बताओ, देखो बगल में सरल कर दिया, बगल में फॉर्मूला भी लिख दिया, तो फटाफट यहाँ से हम लिखेंगे डियर 1 + n/1 - n। और अब बताओ sin/cos 10 हो गया, थीटा + अल्फा, सेम एंगल के लिए sin/cos और सेम एंगल के लिए cos/sin 10 हो, सॉरी cot, हमें तो 10 में लिखना है डियर, तो ऐसा कर देंगे ना 10 में, हमें लगता है कुछ मैंने क्वेश्चन ही गलत लिखा हूँ, tan थीटा, हाँ tan थीटा क्या लिख दिया है, tan थीटा, थीटा + अल्फा, ठीक है। और इधर जाकर के ठीक है डियर, ठीक है, हाँ अब बताओ cos/sin हो गया, ये cos/sin सेम एंगल के लिए cot अल्फा हो गया डियर। cot अल्फा इधर आके क्या बन जाएगा, 1/cot, तो cot अल्फा को डियर मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ ना, देखो ना एक स्टेप बचाने के लिए, एक स्टेप, चूंकि हमें जो प्रूफ करना वो 10 के फॉर्म में है, तो cos/sin होता है cot, और cot को लिख सकते हैं 1/10, 10 लिख दिया डियर, ठीक है। और अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो तो क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 1 + n/1 - n, नीचे इधर आकर के मल्टीप्लायर बन जाएगा tan अल्फा, और उधर तब क्या बचेगा डियर, tan थीटा + अल्फा, tan थीटा + अल्फा, देख लो डियर। और इसको मैं इधर लिख दूं और इसको उधर, इसको मैं यहाँ लिख दूं और इसको मैं उधर लिख दूं, बस वही तो लाना है, जो हमें लाना था वो थोड़ा उलट किया है, तो कोई बात नहीं, A = B को हम B = A लिखते हैं और आ गया डियर, ठीक है। देख लो, तो ऐसा प्रॉब्लम हम पहले ही बनाए हैं, और इसी तरह से आपका 1 नंबर बन जाएगा डियर, जो मैं लिखा था, ठीक है। बहुत टफ नहीं है, अगर एक बार डियर नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा उसको थोड़ा बैक करके सुनो, देखो, और इसके ठीक पहले वाले चैप्टर कंपाउंड एंगल में भी इस तरह का हमने प्रॉब्लम बनाया है, और वहाँ पर प्रॉब्लम किस में मिलेगा, कंपाउंड एंगल में इस तरह का प्रॉब्लम हम लोगों ने बनाया है। यहाँ पर आकर देखो 10 नंबर में, T3 का 10 नंबर में इस तरह का प्रॉब्लम बनाया है हमने,
ठीक है, लेता हूं 12 नंबर डियर। हाँ डियर, देखो अब 12 नंबर में ऐसे दो क्वेश्चन है, एक प्योर ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है और दूसरा एक नंबर वाला है जो मैं अभी लिख देता हूं। तो पहले एक नंबर देखो क्या कहता है, और हेडिंग वही है डियर, प्रूव दैट। 12 नंबर का पहला क्वेश्चन, इफ साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू ए एंड कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू बी, देन प्रूव दैट tan x प्लस वाई बाय 2 इज इक्वल टू ए बाय बी। सो डियर ध्यान से देखो, यहां पर फिर एक तरह का सूचना है, कंडीशन है, लेकिन दो कंडीशन है। अंडर 2 कंडीशन हमें ये प्रूव करना है। तो नाम तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम का नाम हो जाएगा कंडीशनल प्रॉब्लम। चूंकि दो कंडीशन है डियर, और कंडीशन वाले प्रॉब्लम को बनाने का 2 मेथड में 2 कंडीशन दिया रहने से दूसरा वाला मेथड दैट इज जिसे प्रूव करना उसके किसी साइड से चलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये सब बात बताया। तो प्रॉब्लम का नाम हो गया कंडीशनल प्रॉब्लम। चूंकि दो कंडीशन दिया है, एक इंफॉर्मेशन ये है, एक कंडीशन ये है, इस 2 कंडीशन से हमें ये प्रूव करना है। और जहां 2 कंडीशन रहता है तो हम दूसरा मेथड लगाते हैं, और दूसरा मेथड में प्रूव करने वाले पार्ट में से किसी से चलते हैं। प्रूव करने वाले में से किधर से चलेंगे आप खुद ही देखो ना, ध्यान दो, बहुत सिंपल है डियर। ये देखो RHS से चलेंगे, RHS से। सॉल्यूशन में हम RHS से चलेंगे डियर, RHS A बाय B। अब बताओ A की जगह में क्या दिया हुआ है, क्योंकि दिया हुआ है ना, ये देखो साइन x साइन y, बस। और नीचे क्या हो गया, B की जगह में cos x cos y। और अब क्या करना है डियर, सीधा CD चला दो, साइन का ये C ये D, ये C ये D, बस ऊपर में साइन का प्लस का CD, नीचे में cos के प्लस का CD। क्या होता है, 2 साइन C प्लस D बाय 2 इंटू कॉस C माइनस D बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 cos C प्लस D, 2 cos C प्लस D बाय 2 इंटू कॉस C माइनस D बाय 2, 2 कट जाएगा। और डियर जब ऊपर और नीचे सेम CD हो, जैसे ऊपर भी CX है नीचे भी CX है, ऊपर में भी Y को D माना, नीचे में भी Y को हमने D माना है, तो अगर ऊपर नीचे सेम हो तो हम यहाँ कटा सकते हैं। बट नोट इट दैट कई बार ऊपर में C और नीचे का C अलग अलग होता है, तो यहाँ मत कटाना। लेकिन अभी यहाँ इस क्वेश्चन में ऊपर और नीचे सेम CD है, यहाँ जो है यहाँ है, यहाँ जो D है वही यहाँ है, तो हम इसको कटा सकते हैं, और उससे पहले इसको कटाना चाहिए था। और अब बताओ डियर, सेम CD के लिए साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, tan C प्लस D बाय 2, दैट इज tan C की जगह में x है और D की जगह में y है बाय 2। ये आ गया डियर LHS, हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पर RHS से ही चला था डियर, 2 कंडीशन था इसलिए RHS से चला, ठीक है। और देखोगे इसी तरह का दूसरा नंबर प्रॉब्लम क्या है, यहां पर दे दिया है दूसरा नंबर में 1/3 दे दिया है डियर, और B में दे दिया है, ये B में 1/4, B में दे दिया यहीं पर 1/4, ठीक। और यहां प्रूफ क्या करना है, 2 नंबर में जो है प्रॉब्लम, 2 नंबर में है 3/4, 1/4 सॉरी उल्टा लिख दिया, 1/4 1/3, यहाँ 1/4 दिया है, यहाँ 1/3 दिया, और प्रूव करना है 3/4। tan x प्लस वाई बाय 2 इज इक्वल टू 3/4 प्रूव करना है डियर, है ना, 3/4। तो कैसे चलोगे, ऐसे ही चलोगे, 3/4 से चलोगे, RHS से चलोगे डियर, RHS से। और थोड़ा लिखने का स्टाइल बदल दो, इसको ऐसे लिख दो डियर, लिखने का स्टाइल 1/4 1/3। देखो ना, हम ऐसा को ऐसा लिखते हैं तो इसको ऐसे लिख दो, 3/4 को 1/4 ऐसा इसलिए लिखा कि हम इसका फायदा उठा सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख करके 1/4 के जगह में ये लिख देंगे, 1/3 के जगह में हम ये लिख देंगे, तो फट से आ जाएगा डियर, ठीक है। तो ये कर लोगे, बड़ा आसान है, ठीक, बस लिखने का स्टाइल। अब एक आखिरी क्वेश्चन डियर है इसमें, 13 नंबर में मैं बोल लेता हूं, बहुत मस्त क्वेश्चन है डियर, ठीक है। हाँ डियर, ये आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का है, बहुत मस्त क्वेश्चन है,
थोड़ा कुछ सीखने वाला है, एक बिगिनर के लिए एक नया क्वेश्चन है। हालांकि बहुत पुराना आईआईटी का भी क्वेश्चन है, ये 84 का आईआईटी का भी क्वेश्चन है और एक नया क्वेश्चन है। और इस चैप्टर का, मेरे बुकलेट का, इस एक्सरसाइज का ये आखिरी क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन क्या है डियर? इफ x इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू y इंटू कॉस थीटा प्लस 2π/3 इज इक्वल टू z इंटू कॉस थीटा प्लस 4π/3, ये देखो ये पूरा का पूरा दिया है। देन प्रूव दैट, देन वर्ड नहीं लिखा हूं, देन प्रूव दैट 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 0। ध्यान दोगे डियर, थीटा इसमें कहीं नहीं आता है, जबकि क्वेश्चन में हमें दिया गया है। ये देखो एक तरह का कंडीशनल प्रॉब्लम है। अंडर दीज कंडीशन हमें ये प्रूव करना है डियर। तो नाम तो कंडीशनल प्रॉब्लम है, लेकिन ये तीन कंडीशन है इसमें डियर। तीन कंडीशन तो नहीं बोलना चाहिए, कंडीशन एक ही है, लेकिन दो इक्वालिटी इस तरह से दिया हुआ है ना। तो चूंकि इफ दे करके कुछ प्रूव करना है, कंडीशन देकर तो नाम तो कंडीशन हो गया, लेकिन ये अब इसमें एक कंडीशन बोलोगे, दो कंडीशन, तो जनरली इसको एक ही कंडीशन बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, चूंकि इक्वालिटी है ना, एंड तो नहीं दिया हुआ है, तो इसी से चलेंगे डियर। अब देखो बनाने का इसका तरीका डियर, ये एक सीखने वाला, सिखाने वाला प्रॉब्लम है डियर। देखो इस तरह का पहले भी अगर कभी आया होगा या इसके बाद कभी आएगा डियर, नोट इट दैट। इस क्वेश्चन से कुछ सिखाऊंगा, कुछ सीखने लायक है। इस तरह का जब दो बराबर रहे एक ही जगह, तो हम ऐसे में सहूलियत के लिए इस सभी को दिस इक्वल टू दिस को कुछ और हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए हम डियर मान लेंगे कि सपोज हमने कर लिया डियर, यहां से देख लो डियर। तो इस तरह का प्रॉब्लम को ऐसे ही बनाते, इसको इतना दिमाग में सेट कर लेना है डियर कि जब दो इक्वालिटी या तीन एक्सप्रेशन, तीन व्यंजक दो इक्वालिटी से जुड़ा हुआ रहे, तो उसको एक और इक्वालिटी से के मान लेते हैं डियर। और अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, इसको 3 मान लेंगे, और इसको हम जो नया माना है, इस तो ये एकदम रट लेना है डियर कि इस तरह के प्रॉब्लम को, और भी तरीका है लेकिन सबसे इजी तरीका यही है कि ये जो तीन बराबर है उसको एक और बराबर के मान लेना है और इसको रट लेना है दिमाग में, ठीक है। इसके बाद भी और इस तरह का प्रॉब्लम आएगा, आगे अलजेब्रा में आएगा, तो हम इसी तरह का काम करेंगे। और उसके बाद डियर हम थोड़ी देर के लिए इसको 1, 2, 3 और 4, और अब यहां से डियर देखो तो फ्रॉम 1 and 4, ठीक है, 1 और 4 से डियर। मैं समय बचाने के लिए थोड़ा मैं इसको लिख देता हूं, तब मैं समझाऊंगा। हाँ डियर, थोड़ा मैं समय बचाने के लिए कि वीडियो लंबा ना हो, इसलिए मैं कुछ स्टेप लिख दिया हूं। जैसे कि यहां तक मैंने बता दिया था कि इस तरह का जब भी प्रॉब्लम रहे, जब तीन व्यंजक दो इक्वालिटी से जुड़े हुए रहे, तो एक और इक्वालिटी मान लो, ठीक है। ये एकदम नोट करना है, याद रखना है। और अब डियर मैं इसको 1 माना, इसको 2 माना, इसको 3 माना, इसको 4 माना। अब मैं फर्स्ट और फोर्थ से जरा देखो तो, फ्रॉम फर्स्ट और फोर से अगर मैं इसको ढक दूं, तो डियर x cos थीटा इज इक्वल टू के, फ्रॉम फर्स्ट एंड 4 x cos थीटा इज इक्वल टू के, इस बीच वाले को ढक दो, तो दिस इक्वल टू के, तो x इज इक्वल टू क्या होगा डियर, ये इधर जाकर के डिवाइजर बनेगा, तो वही मैं लिखा हूं x इज इक्वल टू के बाय cos थीटा। फिर सेकेंड और 4 से क्या होगा, इसको ढक दो डियर। सेकेंड एंड 4 से अगर मैं यहां से y निकाल लूं डियर, तो ये उधर जाके डिवाइजर बनेगा। सो y इज इक्वल टू के बाय कॉस थीटा प्लस 2π/3। सिमिलरली डियर फ्रॉम थर्ड एंड 4 से दिस इक्वल टू दैट, हमेशा 4 हम सबके साथ लेंगे, 4 1 के साथ, 4 सेकेंड के साथ, 4 और थर्ड के साथ लेने जा रहे हैं। तो दिस इक्वल टू दैट से z निकालेंगे डियर, क्या हो जाएगा, तो ये उधर जाके भाग हो जाएगा, तो z इक्वल टू देख लो डियर। तो एक्चुअली हम x y z निकाला डियर, लेकिन हमें चाहिए 1/x 1/y 1/z, तो झट से इसको उलट दिए डियर। तो फर्स्ट और 4 से x निकाला, सेकेंड और 4 से y, थर्ड और 4 से z, और अब हमें चाहिए 1/x, तो हम इसको उलट दिए डियर। तो x का उल्टा 1/x, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा ये, ठीक इसी तरह से y का उल्टा 1/y, और इसका उल्टा डियर ये हो जाएगा,
ठीक है। ठीक इसी तरह से z का रेसिप्रोकल बोलो, z का उल्टा बोलो, ये 1/z, और इसका उल्टा ये हो जाएगा डियर, देख लो। तो हमें 1/x 1/1 1/z चाहिए था और आ गया है डियर। और अब आगे क्या करेंगे, जोड़ दो। तो इधर मैं जोड़ दिया हूं डियर, देख लो, इधर एडिंग देम, एडिंग कर दिया हूं। तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, तो लेफ्ट साइड ये हो गया। अब राइट साइड जरा देखो तो डियर क्या होगा, यहां पर भी cos थीटा बाय k है, यहां पर भी k है नीचे, यहां पर भी k है। मतलब आप इसको ऐसा सोच सकते हो ना, 1/k इंटू कॉस थीटा, इसको सोच सकते हो 1/k इंटू k समथिंग, इसको सोच सकते हो 1/k इंटू कॉस समथिंग। तो इन सबों को मन ही मन जोड़ेंगे तो 1/k कॉमन आ जाएगा डियर, या एलसीएम ले लो ना, जोड़ के एलसीएम लोगे तो वही आएगा। तो हमने 1/k कॉमन ले लिया है, और अब जो बचेगा डियर, ऊपर में पहला से cos थीटा, यहां ऊपर में cos थीटा प्लस 2π/3, यहां बचेगा ये डियर, ठीक है। और डियर मैं अब याद दिलाना चाहूंगा, देखो मैं बताया था लेक्चर नंबर 20, इसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 20, इस वीडियो के ठीक पहले के पहले क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड, ये यही है डियर, ये यही है, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड देखोगे हम लोगों ने बनाया है, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड। और वहां देखोगे इतना हम लोगों ने जीरो प्रूफ किया है डियर। मैं दिखा भी देना चाह रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन है cos x 2 प्लस ये वाला क्वेश्चन है। तो हमने वहां भी बोला था ये क्वेश्चन आगे आएगा और आ गया, इसलिए ये तुम पर छोड़ता हूं, नहीं तो लेक्चर 20 देख लोगे, इस वीडियो के ठीक पहले के पहले इस पूरे का वैल्यू देखोगे डियर, जीरो आता है, ये तुम पर छोड़ता हूं। तो 1/k इंटू जीरो डियर आ गया जीरो, हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था डियर। तो इसमें मेन बात हमें यही बताना था डियर, यही बात इंपॉर्टेंट है, ये वाला स्टेप, कि जब तीन व्यंजक दो इक्वालिटी से जुड़ा है तो एक और इक्वालिटी लगा के कुछ मान लेंगे, तब फर्स्ट और फोर का हेल्प से, फर्स्ट और 2 और 4, 3 और 4 सब में लेकर के हमने x y z निकाला, फिर उसका उल्टा ले लिया क्योंकि हमें 1/x चाहिए डियर। तो ऐसे कर लोगे और फिर जोड़ने से इधर जो आएगा ये काम तुम पर छोड़ता हूं। एक तरह का टेस्ट समझ लेना, क्वेश्चन नंबर इसी एक्सरसाइज का 5 का थर्ड नंबर है डियर। और इसी के साथ डियर ये चैप्टर हमारा खत्म हो रहा है, और हैप्पी एंडिंग, ये है हैप्पी एंडिंग का पहचान, ये हैप्पी एंडिंग का सिंबल है डियर, ये हैप्पी एंडिंग का पहचान है। चलो मैं हैप्पी एंडिंग कर दे रहा हूँ, ये हैप्पी एंडिंग हो गया। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ डियर। तब तक अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो, और जाते जाते काइंड रिक्वेस्ट होगा कि थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करवा लो, सब्सक्राइब कर लो, करवा दो, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दो डियर, हमें भी कुछ मोटिवेशन चाहिए। ओके, मिलता हूँ बहुत जल्दी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। गुड बाय ऑल ऑफ यू।